हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। पिछले कुछ वीडियो से हम, जैसा कि आप जानते हैं, अर्ली एडल्टहुड पीरियड में ही बातें करते चले आ रहे हैं। यंग एडल्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमने अब तक ली। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारे ऐसे हैजार्ड्स के बारे में जाना, पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट्स में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जाना, जो यंग एडल्ट्स अपने इस अर्ली एडल्टहुड एज में झेलते हैं और फेस करते हैं और कैसे कोप अप करते हैं। आज हम इस सेशन में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, अर्ली एडल्टहुड के बारे में ही बात करेंगे, यंग एडल्ट्स के बारे में, बट उनके कुछ वोकेशनल एडजस्टमेंट्स को लेके हम बात करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है उन लोगों का। मतलब इस स्टेज का, अर्ली एडल्टहुड एज का बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंटल टास्क है, जिसको कि वोकेशन और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, जिसको कि फुलफिल करना इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंस रखता है। और उनको बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आज वोकेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स जो भी यंग एडल्ट्स करते हैं अपने इस अर्ली एडल्टहुड में, आज इस सेशन में हम उसको कुछ समझेंगे, उस पर थोड़ा फोकस डालेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी और इंफॉर्मेटिव होने वाली है और एक्साइटिंग भी रहेगी आपके लिए। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स टू प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, या फिर आप नए व्यूवर हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से करिए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो का आप अच्छे से लाभ उठा सकें। और पिछले भी जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जितनी भी जानकारी भरक जो भी वीडियोस हैं, उन सब का आप लाभ अच्छे से उठा पाएँ। तो चलिए इसी के साथ let us begin with the session. For most adult men, happiness depends to a large extent upon satisfactory vocational adjustments. तो अगर मैन की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एडल्ट मैन हैं जिनकी जो हैप्पीनेस होती है दैट इज लार्जली डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फैक्ट्री वोकेशनल एडजस्टमेंट। वोकेशनल एडजस्टमेंट्स के सेटिस्फैक्ट्री जो सेटिस्फैक्शन होता है वोकेशनल एडजस्टमेंट को लेके, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मोस्ट ऑफ द एडल्ट मैन्स की हैप्पीनेस। द होल पैटर्न ऑफ देयर लाइफ is dependent on how much they earn and how they earn it. तो उनका जो होल पैटर्न ऑफ लाइफ होता है वो डिपेंड करता है इस बात पे कि वो कितना अर्न कर रहे हैं और कैसे अर्न कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे उनकी पूरी लाइफ जो है बहुत डिपेंडेंट होती है। बिकॉज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वीमेन बोथ सिंगल एंड मैरिड नाउ वर्क आउटसाइड द होम, दे टू मस्ट मेक वोकेशनल एडजस्टमेंट। तो आज हम देख रहे हैं कि जो विमेन है आज के समय में, हम देख रहे हैं कि उनका भी नंबर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो सिंगल हो या मैरिड हो, बट वो अब निकल रही हैं आउटसाइड द होम वर्क करने के लिए। और साथ ही साथ इस वजह से उनको भी अपने वोकेशनल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। दीज आर लाइकली टू प्रेजेंट एन इवन मोर सीरियस प्रॉब्लम फॉर विमेन देन फॉर मैन, बिकॉज many women, in spite of attempts on the part of the federal government to eliminate sex discrimination in the work world, can find employment only in low-paying jobs, which are primarily routine in nature, or in lines of work that require limited ability and training and have little prestige associated with them. तो ये जो है, अगर प्रेजेंट समय में हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम विमेन के लिए ज़्यादा बन रहा है, वोकेशनल एडजस्टमेंट्स होना रेदर देन द मैन। बिकॉज इसके कुछ ऐसे कारण हैं कि जो भी वो विमेन जो है अटेम्प्ट्स उठाई हैं ऑन द पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के, कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जो एक वोकेशनल वर्क वर्ल्ड में किया जा रहा है उनके साथ, उसको एलिमिनेट किया जाए। एंड जिस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट पा रही हैं with the low paying jobs,
तो विच आर प्राइमली वेरी रूटीन, बिकमिंग वेरी रूटीन इन नेचर और इन द लाइन ऑफ वर्क्स दैट रिक्वायर लिमिटेड एबिलिटी, उनको वही वर्क मिल रहा है, उसी लाइन में वर्क मिल रहा है जहाँ लिमिटेड एबिलिटी और ट्रेनिंग हो, जहाँ एडवांसमेंट बहुत कम हो एंड प्रेस्टिज एसोसिएटेड वर्क के साथ बहुत कम हो। तो प्रेस्टिज रिलेटेड वर्क्स उनको अभी भी नहीं मिल रहे हैं। तो इवन तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कारण है, उनके लिए एडजस्टमेंट, वोकेशनल एडजस्टमेंट्स का होना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है विमेन के लिए। इवन विमेन ऑफ सुपीरियर कॉम्पिटेंस आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द वोकेशनल वर्ल्ड। तो और साथ साथ में जो विमेन सुपीरियर कॉम्पिटेंस लिए हुए हैं, होती हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वोकेशनल वर्ल्ड में एज़ कम्पेयर टू द men. Some women adjust to the frustrations and resentments that are inevitable when occupational doors are shut to them or opened only slightly to comply with the laws against discrimination. कुछ women ऐसी होती हैं जो इन frustrations के साथ किसी भी तरह से इस frustration और resentment के साथ adjustment कर लेती हैं, जबकि उनका जो भी occupational door है वो shut कर दिया जाता है एंड ओपन ओनली, और या फिर खुलता भी है तो बहुत ही स्लाइटली ओपन किया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ जो है उसके आधार पे बहुत कम ही वो ऑक्यूपेशनल दरवाजे और वोकेशनल दरवाजे उनके तरफ खुल पाते हैं। वन ऑफ द कॉमन वेज दे डू दिस इज बाय हेल्पिंग देयर हस्बैंड्स टू अचीव द सक्सेस दे देमसेल्व्स वुड हैव लाइक टू अचीव बट विच बिकॉज ऑफ बैरियर्स इन देयर पाथ्स दे रियलाइज दे वुड नेवर बीन एबल टू अचीव। तो क्या वो कर पाती हैं? ओनली द वे, द कॉमन वे दे हैव, कि वो जो है अपने हस्बैंड को हेल्प करें टू अचीव देयर हस्बैंड द सक्सेस, जो कि वो खुद पाना चाहती थी, अचीव करना चाहती थी, बट वो अपने हस्बैंड को हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि वो सक्सेस वो पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो भी बैरियर उनके रास्ते में है वोकेशंस को लेके, ऑक्यूपेशन एडवांसमेंट को लेके, तो उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये बैरियर को हटा के वो कभी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकती जो वो करना चाहती हैं, जो सक्सेस वो पाना चाहती हैं। तो इसलिए द कॉमन वे इज़ टू हेल्प एंड सपोर्ट देयर हस्बैंड। स्टडीज़ हैव रिवील्ड दैट एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड इन द नंबर ऑफ एरियाज़। बहुत सारी स्टडीज़ ये रिवील करते हैं कि जो एडजस्टमेंट है वो कई सारे एरियाज़ में एडजस्टमेंट किए जाते हैं। ईच ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन एंड इन टर्न इन्फ्लुएंसेस एडजस्टमेंट इन अदर एरियाज़। तो बहुत सारे जो ये एडजस्टमेंट हैं ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि इसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो अदर एरियाज़ पर भी कितना पड़ रहा है। इवन मोर इम्पॉर्टेंट, द सक्सेस और फेलियर द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इन दीज एडजस्टमेंट्स हैज़ अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स एज वेल एज ऑन द डिग्री ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ जो भी ये एडजस्टमेंट है इसका जो इन्फ्लुएंस है ये डिपेंड नहीं करता है कि अदर एरियाज़ में वो व्यक्ति कितना इस वजह से एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इवन मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है सक्सेस और फेलियर अपने इस एडजस्टमेंट्स में, वो उसके ट्रेमेंडस अपना इन्फ्लुएंस डालती है उसके पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स पे, और साथ ही साथ उसके डिग्री को भी, उस लेवल को भी, डिग्री को भी इन्फ्लुएंस करती है कि वो ओवरऑल अपने लाइफ से कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है वो इंडिविजुअल। Of the many areas of vocational adjustment, adults must make different types of, हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं, वोकेशनल एडजस्टमेंट्स हैं जो कि एडल्ट्स अपने पूरे इस अर्ली एडल्टहुड में निभाते हैं। तो यहाँ पे हम 4 ऐसे कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं वोकेशनल एडजस्टमेंट्स देख सकते हैं जो यंग एडल्ट्स करते हैं अपने अर्ली एडल्टहुड एज में। जैसे कि पहला है सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ वोकेशनल सिलेक्शन, तीसरा एडजस्टमेंट टू वर्क, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अप्रेजल ऑफ वोकेशनल
एडजस्टमेंट। तो ये जो है हमने एक वोकेशनल एडजस्टमेंट को लेके कुछ ऐसे फोकस बताया कि किस तरह से एडल्ट्स जो हैं, यंग एडल्ट्स जो हैं इस स्टेज में आके अपने वोकेशन को लेके एडजस्टमेंट करते हैं, खास करके विमेन किस तरीके से एडजस्टमेंट करती हैं वोकेशंस को लेके, और किस प्रकार के एडजस्टमेंट कॉमनली वोकेशनल एडजस्टमेंट्स बताए गए हैं। और हर एक वोकेशनल एडजस्टमेंट्स को मैं अपने आगे आने वाले हर वीडियो में लेके आऊँगी, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट दीज काइंड ऑफ वंडरफुल वीडियोज़ लेटर ऑन ऑल्सो वेरी ईजिली। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके सामने आऊँगी अपने अगले इन्फॉर्मेशंस को लेके। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट regarding any of the information, please feel free to give it to the comment box and I'll back soon. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.